हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौतम विथ यू। मैंने सीजीएल 24 में ऑल इंडिया रैंक 39 सिक्योर किया है और मेरे मैथ में 90 आउट ऑफ 90 है। तो मेरे इस मैथ में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करने में क्या क्या स्ट्रेटजीज रहीं, वही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को। इस स्ट्रेटजी में ऐसा मेरा मानना है कि 3 स्टेप्स रहे हैं, जिसमें थर्ड स्टेप्स रहा है परफॉर्मेंस एट योर पीक ड्यूरिंग एग्ज़ाम। थर्ड स्टेप्स रहा है परफॉर्मेंस, दैट इज एग्जीक्यूशन, कि हमें एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में कैसे एग्जीक्यूट करना है। और उस एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए हमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सेक्शनल मॉक्स के सपोर्ट्स लेने हैं, जो हमारे सेकंड स्टेप्स रहे थे। और ये सेक्शनल मॉक टेस्ट देने से पहले हमारे जो फर्स्ट स्टेप्स रहे हैं, वंस यू नीड टू गेट योर सिलेबस कंप्लीटेड। फर्स्ट स्टेप, कंप्लीट सिलेबस। तो चलिए अभी हम सबसे पहले थर्ड स्टेप्स की ओर चलते हैं। दैट वुड बी आवर एग्जीक्यूशन, दैट इज आवर परफॉर्मेंस इन रियल एग्जाम। मेरा क्या अप्रोच रहा इस रियल एग्जाम में, मैं आप सभी के सामने रियल टाइम में पेपर सॉल्व करता हूँ। चलिए शुरुआत विथ थर्ड स्टेप्स, एग्जीक्यूशन इन एग्जाम। पहला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर। मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन के फॉर्मूले नहीं पता, तो ये क्या करते हैं, इस 91 की जगह कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 इवन नंबर क्या क्या हो जाते हैं, 2 4 6 8। नहीं नहीं, 0 को भी तो शामिल रखना है। तो क्या हो जाएंगे इसके एवरेज, 2 4 6 6 12 8 20, दैट इज 20 बाय 1 2 3 4 5 5 4, दैट इज 4 के एवरेज 4 ही हो जाते हैं। तो उसी तरह 91 के एवरेज 91 ही आ जाते हैं, एक ही आंसर हो जाता। मैंने एग्जाम में क्या कर रखा था, 0 को कंसिडर ना किया, जिस कारण से ये आया था अप्रोच 8 10 10 20 बाय 4 5, दैट इज 4 के 5 आए। तो उसी तरह मैंने 91 को 92 मान रखा था। ये रही फर्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा, सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स इन प्रोपोर्शन 5 3 4। पी गेट्स 1500 मोर, 1500 रुपये ज़्यादा ले रहा है कौन, पी। किससे, आर से। पी क्यू एंड आर, इन दोनों का डिफरेंस 1। एंड व्हाट इज क्यू शेयर, क्यू क्यू का 3, 4500। आगे देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ हमें ऑप्शन पे नज़र रखने हैं। ये देख सकते हैं 12 जेड का स्क्वायर है, दैट इज 144 जेड स्क्वायर। ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, ये खत्म, बचेगा 5 जेड का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर। एक ही ऑप्शन में है, सॉल्व। आगे देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में पता है कि आर का मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये जो आर है वो 6.5, 6.5 बोले तो 13/2, मतलब 13 का फैक्टर, 13 का फैक्टर प्रोडक्ट जो भी कहा, 13 का प्रोडक्ट एक ही है, 26। सॉल्व। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है, ए प्लस बी, एंड वाई क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सिंपली होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर क्या है 92 64 प्लस 5, 5 4 9, 9 का 2 गुना, मतलब यूनिट डिजिट 8, 8 एक ही में है। सॉल्व। The average age of 3 person is 56 and their ages are in ratio 257। 56 दिया हुआ है एवरेज एज, तो 5 2 7 7 14 3। फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन। यंगेस्ट बोले तो 2,
14 चक 56, 4 × 12 24। सॉल्व। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्या कहलाता है? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ छूट रखा है, -10 स्क्वायर थीटा। एक मिनट। हम्म 10 स्क्वायर थीटा एंड प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा आता है सेक थीटा बाय टेन थीटा यार इक्वल्स टू 10/8। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोस इंटू एस बाई कोस, ये खत्म, इक्वल्स टू π/4। 1 बाई साइन थीटा 4/5, ये होता है p/h, दैट इज b बराबर 3। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा क्या हो जाता है? 4/5 माइनस 10 स्क्वायर बोले तो p स्क्वायर बाई b स्क्वायर, p बोले तो 16 एंड p 9। सिमिलरली 4/5 प्लस 16/9, 9 चौका 36 माइनस 80/36 प्लस 80 माइनस 44 बाय वॉट एवर। -44 बाय, ये -44 है, मतलब ये वाला आंसर। एक ही ऑप्शन ही है, काटने का जरूरत ही नहीं है। बीस, 21, 29, ये देखते ही आपको आ जाना चाहिए ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स हैं, और ये ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। हाइपोटेनियस का आधा ही आर होगा। आर कितना हो जाएगा? ये हो गया 14.5 इसका रेडियस, जो क्वेश्चन पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर 15 रुपीज। 15 में 10 खरीदता, CP SP 17 10 बेचता है, 2/15, 1/15 6 12, सेंस 1/15 जो होता है 6.66 होता है। चूंकि 1/15 6.66 होता है, तो 2/15 6 12.13, 13 पॉइंट के साथ आसपास में होगा, एक ही है आंसर। ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। वैसा इसको एलिगेशन से किया जा सकता है, मिल्क बाय टोटल करके। चलिए करते हैं। 4/9 मिल्क रखता है, ए एंड बी में कितना है? 2/3। बनाने कितना है? 8/13। सॉल्व करते हैं। 9 13 3 नीचे आ रहा, यहाँ पे हम 13 गुणे 3 कर देते हैं, और यहाँ पे 13 गुणे 9 कर देते हैं, और यहाँ पे 9 गुणे 3 कर देते हैं।
तो ये ख़त्म, ये ख़त्म और ये ख़त्म। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 2 9 और 8 3 9, मतलब 24 9 और 26 9, बोले तो 2 9, और इधर घटाएंगे तो अपना बात है 13 चौक 52 72 20 गुणे 3, 3 तिया 9 2 2, 3/10 आंसर। क्वेश्चन कह रहा है रानी अद्या 12 16, ये आवर्स हैं, इसे इग्नोर करने पे ही फायदे हैं। ये डेज हैं, आवर्स पे आंसर नहीं आएंगे। 48, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। 12 चौक 48, 16 48। स्टार्ट कौन करता है, स्टेटमेंट वन अल्टरनेटिव रानी स्टार्ट करती है। तो 4 + 3 इतना वर्क होता है 2 डेज में। 4 के मतलब तो 7, 6 ले लेते हैं, 7 6 42, 42 हो गया, +4 +1 42 4 46, बचे कितना 2 कम, +2, तो +2/3, 6 12 1 13 पूर्णांक 2/3 आ गया आंसर। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा, हाउएवर कैलकुलेटिव है इसलिए, हालांकि कैलकुलेटिव है इसलिए इसे मार्क फ्री भी करके मैं आगे बढ़ गया था। मैं इसे देख लेता हूँ थोड़ी। ये क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एच जे बराबर जे के, ये साइड और ये साइड इक्वल है, जो पॉइंट ऑन एच जे, such that HG, GK and JK, HG, GK and JK ये सेट इक्वल है। डिग्री ऑफ 2/3 ऑफ HGK, इसको मान लेते हैं अपन अल्फा, एंड GKJ इसको मान लेते हैं बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये दो साइड इक्वल हैं, ये दो साइड इक्वल हैं, 2 क्यों 3 बोलिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस साइड में अब ए मान लेते हैं तो इस साइड भी ए हो जाएगा। तो जो अल्फा है, अल्फा बराबर 180 माइनस ए हो जाएगा, और चूंकि ये साइड और ये साइड भी इक्वल है तो ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। a/2 क्यों हुआ, हमें 180 लाने हैं, 180 माइनस ए प्लस x इक्वल्स टू 180, तो इससे ये खत्म, 2x बराबर a, x बराबर a/2। होप कि समझ में आया हो। तो अब आगे चलते हैं। तो अब आगे देखते हैं, चूंकि इस लाइन के ऑपोजिट ये एंगल है, तो इस लाइन के भी ऑपोजिट ये एंगल होगा, ये टोटल, और ये टोटल कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए, जिसमें ये वाला एंगल a/2 आ चुका है, तो बीटा वाला एंगल भी a/2 ही होगा। यदि बीटा वाला एंगल a/2 हुआ तो
यदि बीटा वाला एंगल a/2 हुआ तो इन ट्रायंगल GJK 1 2 और एक आधा अढ़ाई 5a/2 इक्वल्स टू 180 होगा। 5 दूनी 10, 18 चौक 72, a बराबर 72 डिग्री। और बीटा जो है वो a/2 है और अल्फा जो है वो 180 माइनस a है। 180 माइनस a बोले तो 180 माइनस 72 मतलब 108 डिग्री। 108 डिग्री प्लस 36 डिग्री, ये a/2 का वैल्यू जो है। तो मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो इसे क्या रखेंगे 2/3 इंटू 36 दिया 108 प्लस 12 दिया 36, ये खत्म हो जाएगा। 6 2 8 दूनी 16, 36 दूनी 36 12 48 गुने 2 बराबर 96 आंसर। ये भी एक मेरे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा था। इसे मैंने भी मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था। चलिए हम आगे देखते हैं। ये डायरेक्टली ऑप्शन बेसिस पे किया जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 22 का जहां प्रोडक्ट दिखे डिजिट सम अल्टरनेट डिजिट सम का प्रोसेस चेक कर लेना है। जैसे मैंने इससे चेक किया 5 1 6 0 5 11 4 3 7 2 9 खत्म नहीं, 9 1 10 4 14 5 19 1 7 8 19 माइनस 8 बराबर 11 प्रोडक्ट आ गया। 11 का डिविजिबिलिटी सपोर्ट कर गया यहाँ पे, आंसर इससे आ जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं था, 22 है ना, ये भी 11 का फैक्टर है। तो इसमें भी थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान देना है। 14 12 5 70 170 सेकेंड, 6 18 2 200 सेकेंड, 6 18 4 20 220 सेकेंड, 11 का फैक्टर, आंसर आ गया। आगे देखते हैं। ये तो इजीएस्ट था, इसे आप भी कर सकते हैं। बीना इज ओल्डर देन अनिल, मतलब b माइनस a इक्वल्स टू 5। ओके, अनिल्स फादर वन एंड दिनेश इज 3 टाइम एज ओल्ड एज अनिल, वही ले लेते हैं। एंड बीना इज ट्वाइस, तो जो दिनेश चारों 3x माइनस y इक्वल्स टू 45। एंड b माइनस ए बोले तो 2y माइनस x इक्वल्स टू 5 और इधर है 3x ना, तो इसको भी 3 कर देते हैं पहले। तो 3 दूना 6y माइनस 3x टू 15 और इधर 3x माइनस y इक्वल्स टू 45। इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसका जोड़ देते हैं। तो ए से ये खत्म, 5y इक्वल्स टू 60, y का वैल्यू हो गया 12। अब आपको पूछ क्या रहा है, द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ डिनेशन चारों आ चुका है। 3x का निकालना है, 3x बराबर कितना जो 45 प्लस 12 57, यही करते 57 प्लस 12 69 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इजीएस्ट वन है, कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 20th। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। डिस्काउंट ऑफ 26%, मतलब इसमें 13 गुने 2 छुपे हुए हैं और 13 का फैक्टर सिर्फ एक ही है, 533 आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1 है।
दैट इज 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1। ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस b इक्वल्स टू 90 हो। दैट इज x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 90। x बराबर 45 डिग्री, 10 45 बराबर 1 आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 22। ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। कह रहा अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेन ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक कोनिकल शेप है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड दैट ऑफ द कोन इज 36। ये r है, 36 है, मतलब 9 का प्रोडक्ट चेक करते हैं। एक ही है, 8 और 16 5 21 और 6 27 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Let A and B be two players who are playing the game to hit the target. The probabilities of hitting the target by A and B is 2/3 and 3/4. A and B हिट कर लेता है और नहीं हिट करता है। ये करता है 2/3 और B करता है 3/4। नहीं हिट करने की पॉसिबिलिटीज 1/3 एंड 1/4। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। मतलब यदि A करे तो B ना करे, 2/3 इंटू 1/4 प्लस यदि B करे तो A ना करे, 3/4 इंटू 1/3 12, 2 प्लस 3 5/12 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 इजिएस्ट। करा दे लेना हमरा एडिट करे पड़ता है कि एक ही। अगला क्वेश्चन है 24 द इजिएस्ट वन। कह रहा है एरिया दिया हुआ है 121 अपन 225, व्हाट वुड बी साइड का रेशियो, यही पूछ रहा है साइड का रेशियो। अरे भाई इजिएस्ट है 11:15। आगे देखते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ऐसा कर सकते हैं यहाँ x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 16 है। तो इससे भी इस फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। कैसे, 2x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 9 18। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, x ये खत्म, ये खत्म, x इक्वल्स टू 2। जब x इक्वल्स टू 2 होगा तो अब इसके साथ में चलते हैं, इन दोनों के साथ में, z माइनस वाई इक्वल्स टू 7 एंड 3y माइनस z इक्वल्स टू 9 माइनस 4 टू 5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3y प्लस z इक्वल्स टू माइनस 5, ये और ये। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या निकलता है 4y इक्वल्स टू माइनस 12, y इक्वल्स टू माइनस 3, आंसर माइनस 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। क्वेश्चन है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल विद अ राइट एंगल एट B, A B एंड C 60 30 हो सकता है। और ये कैसे पता हो सकता है, ये इससे 10 इक्वल्स टू √3
1 2 ट्रिपलेट है। 60 के ऑपोजिट 30 के √3 टाइम्स होते हैं और ये 2 होता है। क्वेश्चन कह रहा साइन ए कोसी प्लस कोसी साइन सी। साइन ए कोसी को लिखते हैं साइन ए प्लस सी। साइन ए प्लस सी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1, इसी में है 1, आंसर 27। क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27. Find the volume of a right circular cone of a diameter, that is a radius r. Radius equals to 6 centimeter and height 5. हाइट जो है वह 5 है। वॉल्यूम निकालना है 1/3 22/7 पाई r स्क्वायर h 36 इंटू 5। 12 3 36, 12 5 60, 6 2 12 1320/7, 7 1 7, 8 7 26 से 18 डॉट जो भी हो एक ही ऑप्शन है आंसर। बाय हाउ मच। क्वेश्चन नंबर 28। बाय हाउ मच 60% ऑफ 75, 75 का 60 ग्रेटर, मतलब ये बड़ा है कितने से 1/5 ऑफ 25। 5 25 75 25 100 15 60 15 45 में 5 गयो 40 आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। यहीं से देखिए A9 A7 ये मिलके बचेंगे a का पावर -2, एक ही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आप कह रहा है यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मीन मीडियन मोड -2 3 2 1। बस इसी पे अप्लाई करते हुए देख लेना है, इजी वन है, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन छूट चुका था क्वेश्चन नंबर 13 उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज्ड टू 50,000 फ्रॉम। क्वेश्चन कह रहा पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज्ड टू 50,000 फ्रॉम 2016 to 18, रेट ऑफ 6%। ओके, मेरा जो अप्रोच रहा था वो ऐसा था कि ये जो 50,000 है, ये जो 50,000 है वो 2016 से 2018 में हो चुका था, मतलब ए जो है 2016 में था, एज द पॉपुलेशन 2016 होता 50 के बट्टा 106 इंटू 106 इंटू 100 इंटू 100 53, यहाँ भी 53 25 50, मतलब इधर जो भी बोले, एक तो 3 जीरो अकेले रखा और एक 2 जीरो और एक 3 जीरो, मतलब 3 जीरो आएंगे ही जाएंगे, 0 0 0। ये 50-50 के ही अराउंड है, मतलब ढेर सारे जीरो आएंगे ए में। अब बी का देख लेते हैं हम। बी में है जो वो था 50 के इंटू 106 इंटू 106 बट्टा 100 इंटू 100, 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो 1 जीरो 1 जीरो खत्म, मतलब ये जो बचेगा 6 36 और 106 112 गुने 5 ही ना, इसको 2/2 कर देते हैं तो ये जाएगा 10 और ये कितना जाएगा 56 दूनी 112 18, मतलब 5006 180। अब ये देखिए 56,180 में ये 0 0 0 0 लास्ट से आएगा
ये घटेगा तो यूनिट डिजिट 0 और 8 ही रहेगा, जो कि लास्ट में यही था। यही आंसर भी है। मैंने ऐसा ही अप्रोच लगाया। बाकी का फुल सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट में बता दीजिए, मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे। सॉरी फॉर बीइंग बोल्ड, मेरी वॉइस ही बोल्ड है। इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ तो अगले टाइम से करूँगा। बाकी अब हमारे प्रिपरेशन और हमारे स्ट्रेटजी के जो नेक्स्ट स्टेप है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला स्टेप है, सेकेंड स्टेप, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट या फिर कह सकते हैं टेस्ट सीरीज, और जिसमें मैक्सिमम इंक्लूड होता है सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट इसलिए करते हैं ताकि पेपर को हम इन टाइम कर सकें। इन टाइम, नॉट ऑन टाइम। अब हम एसएससी के स्टूडेंट हैं तो इन टाइम और ऑन टाइम का अंतर समझ ही सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको कि मैंने कितने सेक्शनल मॉक्स लगाए हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। डूइंग सेक्शनल मॉक्स एज मच एज वी कैन। मैंने मैथ्स में करीब 81 सेक्शनल मॉक्स लगाए थे और फुल मॉक्स 105, यहाँ दिख रहा होगा आपको, जो कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पे है। इसमें ओली बोर्ड के तो इंक्लूड किए ही नहीं गए हैं। हालांकि सेक्शनल मॉक्स पे बने रहना आसान नहीं होता है। मैं भी कई बार अटका हूं और मेरा भी मन किया कि मैं छोड़ ही दूं इसको, क्योंकि एक 20 मिनट का जो टाइम प्रेशर होता है वो हर किसी के बस का नहीं होता हैंडल कर पाना। और जो इसे हैंडल कर लेता है वो, आप यकीन मानिए, मेरी तरह मैथ में अच्छा स्कोर कर सकता है। मेरे भी कई बार डगमगाए थे स्टेप्स, जैसा आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कितने लाए, 31 आउट ऑफ 50, बट मैं छोड़ा नहीं। 31.5 आउट ऑफ 50, बट मैंने छोड़ा ही नहीं कभी, बल्कि मैंने क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेके रखे। और क्यों लेके रखा वो मैं अब आगे आपको बताता हूँ। अब आगे देखेंगे, मैंने जब सेक्शन मॉक्स को कंटिन्यू रखा तो कभी कभी ऐसे भी टाइम आते थे कि मैं फुल स्कोर कर पाता था और अच्छे स्कोर भी आने लगे थे, 48, 47.5। बट हुआ ये कैसे? मैंने सेक्शन मॉक्स को कंटिन्यू लगाए रखा, मैं डर के छोड़ नहीं दिया इसको। बस ये सब आपसे भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप भी यदि मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप भी सेक्शनल मॉक्स को छोड़ेंगे नहीं। बिसाइड फुल मॉक्स तो देने ही हैं। सेक्शनल मॉक्स के बाद, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था, सेक्शनल मॉक्स के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो होगा सिलेबस को कंप्लीट करना। चाहे आप जिस भी टीचर से कर रहे हो, अपने सिलेबस को एक बार पूरी तरह कंप्लीट जरूर करें। चाहे आप जिस भी टीचर से कर रहे हो, आप अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट जरूर करें। और एक बार कंप्लीट करने के बाद ये मत सोचें कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मल्टीपल रिवीजन करते रहें। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, एवरेज को लेके मेरे हमेशा डाउट्स रहते थे। मैंने एवरेज में कितनी बार रिवीजन किया है, 1 2 3 4। और ऐसे ही मेरे मिक्सचर, एलिगेशंस, ज्योमेट्री का तो मैंने लूप में कर रखा था। बहुत ऐसे टॉपिक थे जिन्हें मुझे लूप में रख के रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा नीड पड़ी थी। अब मैं पूरी टॉपिक या फिर पूरी चैप्टर को मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, पर मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने मिक्सचर्स को भी रिवीजन किया है। और मैंने जो बताया था कि सेक्शनल में स्क्रीनशॉट्स रखना है, उसका कहाँ यूज करना है उसको, अब वक्त आ गया है। बट हाँ, ध्यान रखिएगा, रिवीजन एज मच एज वी कैन। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम अपने सेव किए गए स्क्रीनशॉट को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक देखिए क्वेश्चन है मिक्सचर्स के। जब मैं टेस्ट दे रहा था, फुल मॉक टेस्ट, वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, ऐसा स्क्रीनशॉट लेके रखा। जब सिमिलर क्वेश्चंस आए थे आगे, तो मैंने उसे वहीं अटैच करके रख दिया, ताकि जब भी मैं अगला बार इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करूं तो ये मुझे दिख जाए कि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं।
और कुछ कुछ क्वेश्चन जो सेक्शनल मॉक्स में मिले थे उसे भी मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर दिया और उसका सोल्यूशन मैंने खुद से सॉल्व करके रखा हुआ है। बस यही मैं भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के सेक्शनल मॉक्स में मिल रहे क्वेश्चंस का चाहे किसी भी तरह से आप नोट डाउन करके टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज में आप अटैच कर दें, ताकि जब भी आप अगली बार रिवीजन के लिए जाएं तो वो क्वेश्चन जरूर आपको दिखे। और इससे करने से ये फायदा होगा कि ये जब भी आप एग्जाम में आप अटेम्प्ट करेंगे वैसे क्वेश्चंस को तो आप बेझिझक फर्स्ट गो में कर लेंगे। बाकी यहीं तक थी हमारी जर्नी, स्ट्रेटजी को शेयर करने की जर्नी। फॉर एनी काइंड ऑफ फर्दर डाउट्स एंड एनी आस्क यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मैं पर्सन टू पर्सन जरूर रिप्लाई करता हूँ, यू मस्ट विजिट दैट।